की कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू है। हम लोगों को ना सबकी लाइफ में इंटरेस्ट है। क्या हो रहा है इंडिया में तो स्पेशली बाहर एक बर्तन बजा नहीं, हम फटाफट जाके खिड़की में देखते हैं किसके घर बजा है। मैम आजकल स्टूडेंट के बीच में ड्रग्स का यूज़ लाइक अल्कोहल, सिगरेट, अदर सब्सटेंस बढ़ता जा रहा है। आजकल ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। पहले के टाइम में ना, आप अपने चाइल्डहुड की बात करें, हमारे चाइल्डहुड की बात करें, हम लोगों के पास ये चीजें आसपास थी ही नहीं। खासकर स्कूल्स में ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर, उनके बैड इम्पैक्ट को लेकर हमारे इंडिया में प्रैक्टिकल्स कराए ही नहीं जाते। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैंने जॉब की है। एक इमोशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी पर्सपेक्टिव भी है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेदर मेल और फीमेल, हम जो की कम्युनिटी है, एलजीबीटीक्यू है, उनको बड़ा अलग नज़र से देखते हैं। तो हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए ताकि हम भी उन्हें नॉर्मल समझे एज पर देयर बॉडी? मतलब हम लोगों को ना सबकी लाइफ में इंटरेस्ट है। क्या हो रहा है इंडिया में तो स्पेशली बाहर एक बर्तन बजा नहीं, हम फटाफट जाके खिड़की में देखते हैं किसके घर बजा है। तो ये इंडियन टेंडेंसी है ये। तो हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए सबकी बाउंड्री को। अगर पर्सनल चॉइस है किसी पर्सन की तो वो उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, उसको अपनी तरह से जीने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि उनका राइट है ये, तो हम कौन है किसी को जज करने वाले। तो उसकी लाइफ है, उसको जैसे जीना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको सही नहीं लगता है तो अपने पास रखिए उसको। उस पर्सन को हार्म करना इज नॉट राइट। And if God has created them and sent like this, then who are you to ask? You just accept और अपना काम करिए। डेफिनेटली दो पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, उनकी थिंकिंग जो मॉडिफाई हो रही है टाइम के साथ साथ, ये गलत है। तो देयर पर्सपेक्टिव इज आल्सो राइट, बट ठीक है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को पूछने का हक है। पर जो पर्सन ऐसा है उसे हार्म करने का या उसे बुली करने का या उसे गलत बोलने का, ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हो जाती हैं। You are right, क्योंकि if you think you are normal, she also thinks she is normal. Normal. He is normal. राइट। मैम आजकल स्टूडेंट के बीच में ड्रग्स का यूज लाइक अल्कोहल, सिगरेट, अदर सब्सटेंस बढ़ता जा रहा है, और खासकर स्टूडेंट्स एंड टीनेज के बीच में। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसेसिबिलिटी। आजकल ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। पहले के टाइम में ना, आप अपने चाइल्डहुड की बात करें, हमारे चाइल्डहुड की बात करें, हम लोगों के पास ये चीजें आसपास थी ही नहीं। हम अगर लेने जाएं और पता चल जाए किसी को, तो मतलब इतनी मार पड़ेगी ना, हम सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम पे ना कम्युनिटी जो थी वो पेरेंटिंग करती थी। एक बच्चा सिर्फ पेरेंट्स के अलावा उसके नेबर्स भी हैं, उसके सराउंडिंग के आसपास के लोग भी हैं कि उसको वहां देखा था तो उसके बाद तो वोट लगेगी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं। आजकल हम तो हरियाणा में रहते हैं सर, हर कोने पे, हर 500 मीटर पे, मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, हर कोने पे ठेका है। मतलब आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमारे आसपास चीजें दिख रही हैं, जो दिखेगा वो बिकेगा, सिंपल। सोसाइटी टेल्स दिस इज द प्रॉब्लम, एंड फिर वो प्रॉब्लम वहां पर खड़ी कर देते हैं। ये लीजिए, आई हैव हर्ड दिस ऑल दिस। गवर्नमेंट ने हम लोगों पे छोड़ दिया है कि आपका सिलेक्शन है, आपको चाहिए तो आप लो, नहीं तो आप अपने आप को रहने दो। बट कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जब हम बात करें ड्रग अब्यूज की, तो कॉलेजेस में बहुत इजीली बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती हैं ये चीजें, स्कूल के बाहर मिलती हैं। तो इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए और बच्चों के रीच में ही ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर रीच में आएंगी तो कहीं ना कहीं बच्चा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही सही इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करेगा। खासकर स्कूल्स में ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर, उनके बैड इम्पैक्ट को लेकर बातचीत होती है। सर वही वाली बात है, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। हमारे इंडिया में प्रैक्टिकल्स कराए ही नहीं जाते। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैंने जॉब की है स्कूल्स में। आप यकीन मानोगे, 11th-12th का बच्चा है, उसे एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, उसे लैब में नहीं लेके गए, उसे नहीं पता कि कौन सा केमिकल किस कलर का दिखता है। वो रिएक्शन लेटर आया और उसको आज तक परफॉर्म एक रिएक्शन नहीं कराई है। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उस बच्चे को बता दिया जाता है तेरे को इवन नंबर की पुड़िया मिली तो ये सॉल्ट है, ऑड नंबर की पुड़िया मिली तो ये सॉल्ट है। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैंने ये झेला है एंड आई एम अगेंस्ट दिस। मतलब मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वांट कि बच्चे को लेक्चर के साथ में रिलेट करके हमें एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए। उसको जिस दिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है उस दिन क्यों चीटिंग करा रहे हैं हम, उसको पहले से पता होनी चाहिए ना सारी चीजें। ही और शी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। पर इंडिया में होता क्या है ना कि हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों बहुत अलग चीजें हैं। हमने बनाई पॉलिसीज अलग तरीके से, पर वो काम किसी और तरीके से कर रही है। यू आर राइट, नटवार है। वेटवार बेसिकली। और जो अच्छा याद रख सकता है और रट सकता है वही फर्स्ट आता है। नो डाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि स्टेट वाइज देखें, एजुकेशन मिनिस्टर्स, उनकी कितनी एजुकेशन है, उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, एंड देन हमारे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि हमारा सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। प्रधान जी है, धर्मेंद्र प्रधान जी। मतलब ऑल ओवर इंडिया एवरीवन नोज मनीष सिसोदिया। हाँ, क्योंकि काम करोगे तो काम करोगे, और काम करा भी है, सच्ची नितिन गडकरी पता है क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम किया।
देखो अगर मैं रोड्स की बात करूँ तो नितिन गडकरी जी ने काम किया है। हाँ, तो जो काम और करेगा वो दिखेगा, दिखेगा लोग एंड खुद जैसे जानेंगे। और एजुकेशन पे इन्होंने काम किया था, इस गवर्नमेंट ने काम किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, और स्कूल्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। मतलब मैंने हर एक स्कूल में देखा कि उनकी एक-एक बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया है। जहाँ जगह बची वहाँ पे बिल्डिंग बना दी और जो बिल्डिंग थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। पर दिल्ली में तो प्राइवेट में से निकाल के लोगों ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डाला है। मेरे तो खुद मतलब मेरा देवर लगता है छोटा, और उसको डाला है उन्होंने, और वो बहुत अच्छा उसने मतलब स्पोर्ट्स में है वो। अभी तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँच गया है, काफ़ी अच्छी जगह। मैम टीनेज एंड सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। हम अपने आप को सोशली एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक बच्चा, टीनेज, यंग गर्ल्स खासकर वो अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर रही है, ऑब्जेक्टिफाई कर रही है बिकॉज़ शी नोज़ कि व्यूज़ आएँगे, इनकम बढ़ेगी, आई विल गेट अ फेम। आजकल हम नोटिस करते हैं कि पेरेंट्स को भी पता है कि हाँ भाई, कंटेंट क्रिएशन जो है वो कहीं न कहीं मनी मेकिंग है, और बच्चों को भी पता है। और बच्चे ना पेरेंट्स के प्रेजेंस में ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनिटली पेरेंट कहेंगे बेटा पहले एजुकेशन पूरी करो, उसके बाद इन सब चीज़ों में जाना। तो बच्चे जब बिना बताए पेरेंट्स को ये सब चीज़ें करते हैं तो वो ओवर एक्सपोज़र में जाते हैं, और कहीं न कहीं आजकल छोटे कपड़े पहनना और भद्दे डांस करना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और उससे होता क्या है, अल्टीमेटली ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है और उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखेंगे कि मिलियंस में व्यूज़ हैं, और वो लेवल ऑफ कंटेंट क्या है, जो लोग देख रहे हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होने वाला, वो कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं, उनका टाइम किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, एक ऐसी चीज़ में जिसका कोई आउटकम नहीं है। तो अल्टीमेटली इस ओवर एक्सपोज़र में ना जो लॉस हो रहा है वो खुद के बच्चे का हो रहा है, और वो डेविएट हो रहा है अपने एक्चुअल पाथ से। जो टाइम उसको अपने खुद की फ्यूचर बिल्ड करने में, खुद को स्किल डेवलपमेंट करने में लगाना चाहिए था, वो अल्टीमेटली एक ऐसी चीज़ में लगा रहा है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अल्टीमेटली जो टाइम उसे, यू सेड इट राइट, कि सेल्फ डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राशनल थिंकिंग में जाना चाहिए, वो सम ऑफ द एंटरटेनमेंट जो ज़रूरी भी नहीं है। पहले एंटरटेनमेंट होता था हमारा वीकली, अब हम सोच रहे हैं कि एंटरटेनमेंट हमें हमेशा मिलता रहे मोबाइल्स के थ्रू। थोड़ा-सा गैप मिलता है, लोग फटाफट फ़ोन निकाल लेते हैं कि वो 5 मिनट भी खाली नहीं बैठना चाहते, बोर नहीं होना चाहते। आजकल कोई बोर नहीं होता। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फ़ोन है सबके पास, इंस्टेंट जो है डोपामाइन मिलेगा, इंस्टेंट वो वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नोबडी वांट्स कि हम कोई किसी को बुलाएँ, बात करें, एक इंटरेक्शन हो, वो बहुत कम होता जा वो रहा है। बहुत कम होता जा रहा है, दैट इज़। एंड इसमें एक चीज़ ये भी है जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि टाइम कट, मान लो पहले क्या होता था, मेरा काम है 10 से 6, 11 से 8 या 11 से 10, वो टाइम कट हो जाता था। फिर आप अपनी फैमिली के साथ हो। अब चाहे हम घर से कंटेंट बना रहे हो, चाहे हम अपना काम कर रहे हो, लेकिन वो कट नहीं हो रहा, वर्क नहीं होता एग्ज़ैक्टली। है ना? वो कट नहीं होता, दैट्स इट। एज़ अ टीचर आप क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को जिनके ऊपर पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भई आपको सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी से डिलीवर करना है, कुछ अगली स्टेज में बनना है, और जहाँ पर बच्चे भी खुद के ऊपर ये सब चीज़ों का प्रेशर ले रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। एक अभिनव अरोड़ा करके बच्चा है, वो कितना स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जा रहा है। आई एग्री, इट्स गुड, ठीक है। पर पढ़ाई को साइड में रख के और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाना, ये भी गलत है। और आप भी रिसेंटली एक वीडियो देखी मैंने कि उनको स्कूल में बच्चों के सामने लेके जाया गया, बट इट्स नॉट राइट। आप क्यों बच्चों के सामने किसी ऐसे पर्सन को लेके जा रहे हो, कोई बहुत हाई अचीवर हो? उसका एक इंटरव्यू देखा मैंने जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया और वहीं पे वो बच्चा आंसर नहीं दे पाया कि कृष्ण का मीनिंग क्या है। कृष्ण का मीनिंग नहीं पता जिसको, और वो कृष्ण की गाथाएं सुना रहा है लोगों को। सब कुछ ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, बट कहीं न कहीं अगर वो लैकिंग है तो सब चीज़ें फेक हो जाती हैं। फॉर द अभिनव अरोड़ा आई वांट टू से, कुछ माँ-बाप अपने बच्चों का यूज़ करके सोशल मीडिया पे पैसे कमाकर अपनी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। डेफिनेटली उस बच्चे को इतनी जगह बुलाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, बट जो जिस तरीके से उस बच्चे का अफेक्ट हो रहा है ना, ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, वो दिख रहा है साफ-साफ। मतलब वो वही बोल रहा है जो लोगों को पसंद आ रहा है, वो वही कर रहा है, वो इसी तरह से दिखना चाह रहा है ना? और वो ऐसी-ऐसी लाइन्स बोलता है अट्रैक्ट करने के लिए भीड़ को, और लोग जो स्पेशली एजेड पीपल हैं, आजकल हम देखते हैं अपने घरों में, वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि देखो हमारे बच्चे तो सही से नमस्ते भी नहीं करते किसी को, और ये देखो कितने भजन सुना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट अल्टीमेटली ना, वो एक अलग जेंट्री को आप इंप्रेस कर रहे हो, वो व्यूज के लिए हो रहा है, पर पैसे भी कमा रहा है बच्चा, ठीक है। बट ओवरऑल अब बच्चे की पर्सनल, जब उसको भी दिमाग नहीं है, उस बच्चे को पता नहीं है कि उसकी इमेज कितनी डाउन होती जा रही है। फ्यूचर में उसका डिसीजन शायद ये ना हो और अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करे कि आपने मेरे साथ क्या किया। मुझे नहीं पता था, आपको तो पता था ना, आप तो मुझे सही डायरेक्शन में डाल सकते थे, आपने मुझे क्यों एक्सपोज करा? तो बच्चा ये क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है अपने पेरेंट्स से। बट पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है। आज के टाइम में ना चलता वही है, ये लोग उसी को देखते हैं जो थोड़ा अलग होता है। क्यों देख रहे हैं लोग उसको? क्योंकि वो बच्चा है और ये चीज़ कर रहा है। लोग, बहुत सारे बड़े लोग भी तो हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं, या वो गीता पाठ कर रहे हैं, या फिर वो भागवत कर रहे हैं। उनको देख रहे हैं लोग, उनके लिए वो नया नहीं है। जो वो बच्चा बोल रहा है ना, वो उनके लिए नया है। तो लोगों को वो अट्रैक्ट करता है कि छोटा बच्चा जब ये ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो लोग उसको देखते हैं, लोग उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं देखो हमारे बच्चों को कुछ सिखाओ। वो वाली चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एंड
कहीं न कहीं इंडियन मेंटालिटी का भी फ़र्क है। डेफिनेटली इंडिया में तो पैसा देखो इम्पोर्टेंट है, बट कहीं न कहीं जो बच्चा है, मेरे को लगता है कि उसके हाथ में भी डिसीज़न होना चाहिए कि तुम पढ़ाई पे भी आजकल तो रूल भी बनने वाला है इसके बारे में। सुधा मूर्ति जी ने बोला है पार्लियामेंट में कि बच्चों को इन्फ्लुएंसर बना रहे हो आप, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। उसकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड उसको एक थोड़े टाइम के लिए आप ठीक है एंगेज कर सकते हो, पर कंप्लीटली उसका फ्यूचर स्टेक पे नहीं होना चाहिए कि उसकी पढ़ाई उससे अफेक्ट हो रही है। यू सी दैट राइट। कभी किसी बच्चे ने घर में जो झगड़ा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वर्बल अब्यूज़ जो हो रहा है उसके साथ, एज़ अ टीचर कभी किसी बच्चे ने शेयर किया आपसे? यस, कई बार शेयर किए हैं। अभी रिसेंट का ही एक केस है कि मेरी एक स्टूडेंट 11th क्लास की, उसने मुझे बताया कि उसके घर में जो फाइट्स होती हैं उसके मदर एंड फादर के बीच में, वो इतनी ज़्यादा है कि कई बार एंगर में उसके फादर उसको ये बोलते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं करेगी लाइफ में और तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ बन नहीं सकती, और उसको ऐसा बोलते हैं कि वो थोड़ा बहुत भी जो बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक तो अपने आप में 11th क्लास इट्स अ डिफरेंट रोलर कोस्टर राइड फॉर अ स्टूडेंट, और उसके बाद जब बच्चे को ये सब सुनने को मिलता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन छोड़ दो, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर छोड़ दो, बच्चे को नेगेटिव बोला जा रहा है कि तू ये कर ही नहीं सकता, तो बच्चा अल्टीमेटली पूरा डिमोटिवेटेड हो जाता है। मैम ठीक है, अभी ये चीज़ें इग्नोर तो नहीं करी जा सकती। घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो वर्बल अब्यूज़ हो रहा है बच्चे के साथ, तो टीचर क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? अब जैसे वो स्टूडेंट मेरे पास आई, तो मैंने उसको इसी तरह से मोटिवेट किया कि बेटा अगर आपके घर में ऐसा माहौल है ना, तो आप स्कूल से आने के बाद ना सीधे यहाँ पे आ जाया करो। आप यहीं बैठ के सेल्फ स्टडी किया करो। ऐसे केसेस में बच्चे लाइब्रेरी का ऑप्शन आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी अपने नेबरहुड में जो है ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जहाँ पे करके ना 1 घंटे, 2 घंटे या फिर आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बैठ के वहाँ पढ़ सकते हो। तो इस तरह से होता है कि आप प्रॉब्लम जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उससे बच जाते हो। आप घर में बहुत कम टाइम रहते हो और अपना जो फ़ोकस है, वो उन चीज़ों से हटा के पढ़ाई में लगा सकते हो। तो ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं एंड मोreओवर बच्चे अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं एंड समटाइम्स ना बच्चे को भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम ये सुन के ये, क्योंकि आजकल हेल्प करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो बच्चा ये भी सोचता है कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ही परेशान करे फ्यूचर में जाके, तो बच्चे शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है मैम, इसमें एक चीज़ निकल के आती है, सेक्सुअल हरासमेंट। बच्चों के साथ भी वो कहीं न कहीं चीज़ कॉमन है और बच्चा हाइड कर लेता है। तो बच्चे को उस केस में क्या करना चाहिए? बच्चे के साथ अगर हरासमेंट हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हरासमेंट करने वाले फैमिली मेंबर्स होते हैं, या तो फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स या पड़ोसी या फिर कोई फ्रेंड जो एज में बड़ा है, घर में आना जाना है जिन लोगों का, वो ही लोग ऐसे जनरली होते हैं जो इन चीज़ों को करते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसमें 15 टू 17 इयर्स के जो बॉयज़ हैं वो स्कूल्स में ही अब्यूज़ कर रहे हैं छोटी गर्ल्स को। ऐसी न्यूज़ बहुत आ रही है, मैंने इस पे रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि स्कूल्स में रेप्स हुए हैं, छोटी गर्ल्स के, जो उनके ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने किए हैं और स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर। इट्स अ हाईली रेजिंग कंसर्न, और इसमें जनरली जो चाइल्ड इन्वॉल्व्ड है, जो जुवेनाइल चाइल्ड जिसको हम कहेंगे, जुवेनाइल केस कहेंगे, वो बच्चा 14 से लेकर के 17 एज में है। मतलब ही इज़ कन्फ्यूज़्ड कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, कन्फ्यूजन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं क्रिमिनल साइड लेके जाती हैं बच्चे को, क्राइम की साइड लेके जाती हैं बच्चे को, और अल्टीमेटली होता ये है कि वो एक ऐसी जगह बच्चा पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मैम, ये प्रॉब्लम्स इतनी है और खासकर अर्ली स्टेज में बच्चों के साथ, एज़ अ टीचर मैं आपसे पूछूँगा, स्कूल्स सिर्फ़ किताबी कीड़ा, किताबी रट्टा क्यों बनवाया है बच्चों को? जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल में, उसके बारे में बातचीत क्यों नहीं करता? सर एक्चुअली ना हमारे इंडिया में हम लोग को सब कुछ रिटन में पहले होना चाहिए। पहले कोई पॉलिसी बनेगी, कोई रूल पास होगा, फिर वो सीबीएसई के पास जाएगा या किसी अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर वो धीरे-धीरे करिकुलम में बनेगा। तो ये चीज़ें करते-करते ही ना बहुत लॉन्ग टाइम निकल जाता है। मैम, वी आर ऑन द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट एपिसोड, तो आई बिलीव कि सबकी लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए। आई फर्मली बिलीव कि मेंटोर का रोल, मेंटोर आपकी लाइफ को शेप कर सकता है। आई ऑल्सो फील कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर नहीं था, राइट नाउ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन जैसे बचपन में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना ही उसको सेफ रख पाएंगे और दे विल पास इट। टीचर से इतनी कभी बॉन्डिंग नहीं थी कि उनके साथ शेयर कर सके ये सब चीजें। एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि मेंटोर कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ को, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मेंटोर डेफिनेटली होना चाहिए एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों को हमें भी, आपको कुछ याद होगा ऐसा कि बचपन में किसी टीचर ने एक बात कही थी, वो हमें अब तक याद रहती है कि उस टीचर ने कहा था कि ऐसा करोगे तो शायद तुम ये बन सकते हो, या फिर बेटा इस चीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ने में कम हो, इट्स ओके, बट
तुम उससे एक्सेप्ट करो और तुम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस लगाओ। तो ऐसे ना कुछ टीचर्स लाइफ में जरूर आते हैं बच्चों के। मेरे भी टीचर ऐसे लाइफ में कुछ आए जिन्होंने कंप्लीटली पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। मेरी ग्रेजुएशन के बाद एक मैम मेरी लाइफ में आई, उन्होंने मुझे उनको देख के लगता था कि यार लाइफ में बनना है तो ऐसा टीचर बनना है। तो ऐसे कुछ लोग हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, जिनसे हम बिना कुछ ये सोचे कि क्या ये हमें समझेंगे या नहीं, हमें अपनी प्रॉब्लम उनके साथ एक्सप्रेस करनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो उन्हें बहुत संभाल के रखना भी चाहिए। बट एक मेंटोर कैसे बनाए? क्या क्या हो उस मेंटोर में कि जो हमें अट्रैक्ट करे या जो हमें कहे कि हाँ ये एक मेरा मेंटोर हो सकता है? एक्चुअली ना बच्चा जब अपनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, बच्चे को एक्सपर्ट एडवाइस नहीं चाहिए होती है, बच्चे को उसके लिए एडवाइस चाहिए होती है, खुद के लिए एडवाइस चाहिए होती है। तो बच्चे को आपसे जो आंसर चाहिए वो आइडियलिस्टिक आंसर नहीं चाहिए। बच्चे को एक नॉर्मल सा आंसर चाहिए कि जो उस पे काम कर रहा हो। एज अ मेंटोर सबसे पहली चीज अनजजमेंटल हियरिंग पावर होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर। दूसरा, एक बहुत अच्छा आप उसको सॉल्यूशन दे सको बच्चे को। तीसरा, आप बच्चे को फ्यूचर में वो ऐसी गलती ना करे उसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर कह सकते हैं कि जो उसके साथ हो रहा है ना, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि इट इज वेरी नॉर्मल। बच्चा घबराया हुआ है, परेशान है, डिप्रेस फील कर रहा है, मोटिवेशन बहुत डाउन है या मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत नॉर्मल, सबके साथ होता है। पर उसको फील करो, उसे टाइम दो, हैव पेशेंस, टाइम निकल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उसको अपनी लाइफ में हमेशा अपने साथ मत रखो, उस प्रॉब्लम को लेट गो करो और लाइफ में आगे चीजों के लिए हमें ओपन होना चाहिए। कि जो मेंटोर हो वो आपको सुने, आपको उसने अच्छी खासी लाइफ देखी हो, जजमेंटल ना हो, आपकी उस इंफॉर्मेशन को वो सीक्रेटली अपने पास रख सके। एंड माइट बी पॉसिबल वो राइट आंसर ना दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सिखाए। डेफिनेटली टाइम के साथ साथ कुछ चीजें सॉल्व नहीं होती, बट कुछ चीजों के साथ वही ना कि आदत पड़ जाती है कि हम उस प्रॉब्लम को जो है एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। करना सीखे। जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस का फादर और मदर का केस बताया, तो फादर कुछ कर तो सकते नहीं है, तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा जो लड़की का केस आपने हाँ बताया। बिल्कुल, क्योंकि एक पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स यही कुछ ऐसे रिलेशन जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली टीचर्स आर दी सेकंड पेरेंट्स। एक बच्चे की लाइफ को जो शेप करते हैं ना, वो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं। पेरेंट्स वन घर के अंदर, पेरेंट्स टू एज अ टीचर स्कूल के अंदर। हम 1/3 से ज़्यादा टाइम इन अ डे स्कूल में बिताते हैं। हम अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्कूल में बिताते हैं। तो एक टीचर है, जो एक फिल्म भी आई थी, मेरे को उसका डायलॉग याद आ रहा है, हलवाई होता है और उसका बच्चा होता है, और एक टीचर होता है ऋषि कपूर। तो उसका डायलॉग होता है हलवाई का कि सर हम मिठाई बनाते हैं, अगर वो खराब निकल जाए तो दूसरी मिठाई बन जाए, लेकिन आप इंसान बनाते हो, आप टीचर हो, आप इंसान बनाते हो, और इंसान खराब हो गया तो बहुत ही रेयर चांस है अंडू होने का। सो एज अ टीचर शालिनी जी, मैं उनसे एक फाइनल मैसेज चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि अगर आप बाय चांस बाय मिस्टेक किसी गलत ट्रेन में चढ़ भी गए हो ना, तो जितना लेट उतरोगे आपके लिए वो उतना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए कि आपसे गलती हो गई है, उसका सोल्यूशन चाहिए आपको, तो टॉक टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को बिठाओ, समझाओ, आपके दुश्मन नहीं है वो, आपको पैदा किया है, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं वो। उनको पकड़ो, बिठाओ, उनको कह दो गलती हो गई है, समझा दो, मार दो, कुछ भी करो, पर अब क्या करना है आगे आप बताओ। तो पेरेंट्स से बात करो, लगता है पेरेंट्स अप्रोचेबल नहीं है, अपने टीचर से बात करो। जो टीचर समझ में आता है कि जो आपकी प्रॉब्लम को सुन लेगा, उसके पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। पर पहले से ही मन में ये मत बनाओ कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे, उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो। अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो एक्चुअल में वो तुम्हें जरूर मिलेगा, बट उसके लिए सही गाइडेंस, सही फोकस, सही माइंडसेट होना जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अच्छी मेहनत करना बहुत जरूरी है। सभी लोग आपके वेल विशर्स हैं, सभी लोग आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको भी एक ओवरड्यू एक रिस्पेक्ट की फॉर्म में अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी चाहिए। आई एम अ नीट फैकल्टी, आई टीच केमिस्ट्री फॉर द नीट स्टूडेंट्स। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। As we finally conclude with the Shalini ji, she's a teacher and a NEET teacher also. From the Geet Care point of view, हम बस कोशिश कर सकते हैं। हमने आज शालिनी जी को बुलाया, शी इज़ अ टीचर, कि बच्चों की बेहतरी के लिए। ये पूरी कन्वर्सेशन सिखाने के लिए नहीं थी, हाँ, लेकिन समझने के लिए थी। जब हम 2 जने बात कर रहे हैं, एक टीचर अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, तो आप उससे सीख सकते हैं। लाइक आपको एग्जाम स्ट्रेस है, कैसे हैंडल करें, लाइक पेरेंट्स से क्या डिस्कस करना है, लाइक किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और लाइक कि मेंटोर्स कैसे चूज़ करें और मेंटोर्स चूज़ करें। तो गीत केयर में हमारी यही कोशिश होती है कि हम मेंटल हेल्थ पे बात करें, हम उन इश्यूज़ पे बात करें जिन पे कोई बात नहीं करना चाहता, या जो कहीं न कहीं हिडन है, एग्ज़िस्ट करते हैं, प्रॉब्लम है लेकिन हिडन है। सो फाइनली गीत केयर्स यू, दैट्स व्हाई वी टॉक ऑन सच इश्यूज़। थैंक यू गाइस।